हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे नए संवत्सर में अभय प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। जी, आप चर्चा करने वाले काल रात्रि की पूजा का विधान। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944, सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन शुक्रवार है। सप्तमी रात्रि को 11:06 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 1:42 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:32 से 12:05 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं काल रात्रि की। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, खुष्टम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ दुर्गा का 7वां रूप से काल रात्रि का है। माता काल का नाश करने वाली, इसलिए काल रात्रि कहते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। संसार में कालों का नाश करने वाली देवी कालरात्रि ही है। माता के पूजन के बाद भक्तों के सारे दुख संताप दूर हो जाते हैं। दुश्मनों का नाश करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक, इनका वर्ण अंधकार की भांति काला, केश बिखरे हुए, कंठ में विद्युत कांति, और माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल है। इनमें बिजली की किरणें निकलती हैं। इनकी नासिका से श्वास और निश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव सुफल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कालरात्रि की पूजा में क्या खास है। देवी का ये रूप रिद्धि सिद्धि देने वाला है। दुर्गा पूजा का 7वां दिन तांत्रिक क्रियाओं की साधना करने वाले भक्तों के लिए अति महत्वपूर्ण। वैसे 7वीं रात्रि में निशा पूजन की जाती है। सप्तमी पूजा के दिन ही तंत्र साधना करने वाले साधक मध्यरात्रि में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा कहते हैं, जिसे वो निशा पूजन कहते हैं। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह होती है, लेकिन रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी कही जाती है। पूजा विधान में शास्त्रों में जैसा वर्णन है उसके अनुसार पहले कलश की पूजा करनी चाहिए, फिर नवग्रह, 10 दिक्पाल इत्यादि की पूजा करके फिर षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, फिर देवी के परिवार में उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, फिर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। तो क्रमशः पहले ध्यान करें, फिर षोडशोपचार से पूजन करें और फिर उसके बाद भगवती की प्रियता के लिए भोग लगाएं और फिर आरती पुष्पांजलि करें। इसे कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये भगवती का मातृ स्वरूप है, इसलिए माता के रूप में भगवती का पूजन करना श्रेयस्कर होता है। चलिए, तो आपको भगवती कालरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए हमने बताया। अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है संदीप जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी, अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहते हैं। नाम कनिका शुक्ला जी। अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहते हैं। उसका नाम है कनिका शुक्ला जी। तारीख जन्म तारीख 30 जनवरी 1995। 30 जनवरी 1995। और जन्म समय 11:22 सवेरे के। सवेरे की 11:22 जी। और जन्म स्थान ग्वालियर। ग्वालियर MP। ग्वालियर। बताइए तो उसका शादी कब होगी और जीवन कैसा रहेगा, और उसके अलावा नौकरी उसकी कब लग पाएंगी। बच्चा करता क्या और पढ़ाई क्या की है इसने। MBA कर रही है। MBA कर रही है अभी। लड़की है लड़का? बेटी है। चलिए आइए देखते हैं।
बिटिया है, एमबीए कर चुकी है, नौकरी रहेगी, आगे शादी कैसे होगी, कब होगी, ये सब जाने। आपकी बिटिया का जन्मलग्न मेष है, राशि इसकी मकर है, इसका सप्तमें शुक्र 8वें स्थान में शनि से आक्रांत है। जब कभी भी कोई सप्तम भाव या सप्तमें शनि से आक्रांत हो तो क्या समझना चाहिए? तब समझना चाहिए कि इस बच्चे की शादी में काफ़ी परेशानी है, खासकर जब 7वें स्थान में राहु हो, 11वें स्थान में शनि और सप्तमें अष्टम स्थान में हो। तो शादी से पहले इस बच्ची का नांदीमुख श्राद्ध के साथ में पूजन करा लें, कुंभ विवाह करा लें, और फिर उसके बाद इस बच्ची को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास डाल दें और बच्ची से कहें गुरुवार का व्रत किया करे, गुरु मंत्र का जप किया करे, तो इसका करियर भी अच्छा होगा और मैरिटल लाइफ भी अच्छी होगी। बड़ा प्रश्न है कि क्या इस साल पंडित जी शादी हो सकती है? बड़ा प्रश्न है, सचमुच बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जब कभी भी सप्तमी शनि से आक्रांत होता है तो शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। वैसे ये साल उस बच्ची के विवाह के लिए बहुत उत्तम है, प्रयास करिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। रितु जी जुड़ चुकी है। रितु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी नमस्कार, मैं शहडोल से ऋतुपर्ण बोल रहा हूँ। अच्छा, सुपर्ण, ऋतुपर्ण, जी जी जी, बहुत अच्छा, बताइए ऋतुपर्ण जी क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी मैं अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम आयुषी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 21 सितंबर 1993 है गुरु। एक बार फिर से बताएं। 21 सितंबर 1993। और जन्म समय? जन्म समय पंडित जी ये 20 और 21 की रात को, यानी 21 की तड़के 1:40 से 42 मिनट के बीच। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान शहडोल से 20 किलोमीटर दूर है, धनपुरी शहडोल। क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी वो एसी में उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, टॉपर बच्ची है, और यूपीएससी की तैयारी के चलते उसने अपना जॉब छोड़ दिया। जॉब को अच्छे ऑफर आए थे, पर दुर्भाग्यवश बहुत थोड़े नंबरों से वो पीछे रह जाती है हर बार। मतलब इस बच्ची ने जॉब छोड़ दिया, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। हाँ, जॉब का ऑफर सवाल ये है कि क्या ये जी, पास होगी? आइए देखते हैं। बस इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि मिथुन है, इसके तीसरे स्थान में सूर्य बुध बृहस्पति। लड़की डिजर्व करती है कि उसको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है। चौथे स्थान में शुक्र, 7वें स्थान में शनि, 6ठे स्थान में राहु, 12वें स्थान में मंगल, चंद्रमा, केतु। ये जो 12वें स्थान के चंद्रमा और केतु हैं, ये थोड़ा सा पैनिक है। इस समय हम देखते हैं कि शुक्र की अंतरदशाएं चल रही थी, मतलब 2019 जनवरी से लेकर के 3 साल शुक्र की दशाएं चली, क्योंकि शनि में शुक्र बड़ा स्पैन होता है। और इस 3 वर्ष 8 महीने के आसपास में इस बच्ची का शुक्रांतर चला, और मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रांतर में सफलताएं यथेष्ट नहीं मिल पाई। ये जून तक रहेगा, इसके बाद जुलाई से लेकर के 1 वर्ष तक सूर्य की अंतरदशा, फिर चंद्रमा की अंतरदशा। तो चंद्रमा फिर लग्नेश होकर 12वें स्थान में है, तो ये तो नहीं कहूँगा कि चंद्रमा की दशाओं में, मगर जून 2022 से लेकर के और जून 2023 तक जब शनि में सूर्य का अंतर होगा, अब मैं मान सकते हैं कि इस बच्ची को बड़ी सफलताएं तब मिल सकती हैं। इस बच्ची से कहे कि डिमोरलाइज बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तनाव में हो, क्योंकि शुक्र की अंतरदशाएं 3 साल चली हैं। मतलब इसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं है, आत्मबल अच्छा नहीं है, और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी, कोरोना काल था। अभी आप इस बच्ची के लिए 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा इसे पहना दें, या 8 कैरेट का मूंगा पहना दें तो भी अच्छा रहेगा। बच्ची से कहें गुरुवार का व्रत करे, बड़ों का आशीष ले और गुड़चने का दान करे, बृहस्पति मंत्र का जप करे। ये बच्ची निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य में सफल हो जाएगी। आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 28 मार्च 1998। 28 मार्च 1998। समय बता दें। समय है सुबह 7:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें। जी जन्म स्थान है कुरियारी, जांजगीर चांपा जिले से 40 किलोमीटर दूर है ये। क्या जानना? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरे लिए कैसा बीतेगा। आज का दिन ऐसा क्या? आज ऐसा क्या है भाई आपका? जो आज हमारे यहाँ रामनवमी है और मैं मीडिया लाइन पे हूँ, और आज हमारे यहाँ मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम को मैं कवरेज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इसका मतलब ये आप पत्रकार हैं? जी हाँ, बहुत सुंदर।
भगवान आप जैसे पत्रकार संसार में बनावे, जो एक्साइटेड हो कि भाई हम कवरेज करने जा रहे हैं, दिन कैसा रहेगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने। चलिए, आपने जितना बड़ा प्रश्न किया हम भी उतनी बड़ी दिलेरी दिखाते हैं। इस समय ग्रहों की दशाएं हैं। आपका जन्मलग्न मेष राशि आपकी मीन है, और इस समय मीन राशि से हम देखें कि चंद्रमा जो है वो चौथे स्थान में है, तीसरे स्थान में राहु और 12वें स्थान में बृहस्पति शुक्र मंगल है। मतलब कुल मिलाकर के ज़बरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा के योग हैं और ज़बरदस्त क्रिएटिविटी आज निकल कर आएगी। आप इन दिनों में ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं। मेष लग्न भाग्यस्थान में, भाग्यस्थान के स्वामी बृहस्पति ये भी 12वें बैठे हैं, और इस समय जो दशाएं चल रही हैं, अगर मैं देख पा रहा हूं तो इस समय केतु की अंतर्दशा चल रही है। केतु की कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा नहीं है, तनाव का समय चल रहा है इन दिनों में। मतलब मई 2021 से लेकर के और 26 जुलाई 2022 तक। मगर आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें ज़बरदस्त सामाजिक प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। आने वाले दिनों के लिए और भी चीज़ें अच्छी हो जाएं, इसके लिए बढ़िया 8 कैरेट का टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, गुरुवार का व्रत करें और बाबा शिव की शरण में रहें तो सब कुछ ठीक रहेगा। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपना बहन की लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ, उसका विवाह नहीं हुआ। उसका जन्म तारीख है 11/7/91, 11 जुलाई 1991। हाँ जी। दिन का 12:32। अच्छा, दोपहर का जन्म है। जन्म उसका हुआ है जयपुर राजस्थान। जी, बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहती हैं? विवाह नहीं हुआ है, कैसा विवाह होगा, कैसी लड़की मिलेगी, कब तक होगा? ये बच्चा करता क्या, कहीं नौकरी करता है? नौकरी करता है, बहुत अच्छी नौकरी करता है। अच्छा, एक अच्छी बहुरिया चाहिए। सवाल यह है कि बहुरिया कौन दिलाएगा? एक तो बहुरिया दिलाने की जिम्मेदारी भगवान की है, दूसरी बहुरिया दिलवाने की जिम्मेदारी आपके बेटे की है, और तीसरी आपको खोजने की है। अब सवाल यह है, इसकी जन्म कुंडली में होगा क्या? इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी मिथुन है, इसका सप्तमी शनि से आक्रांत होकर बैठा। मतलब बहुरिया आपका बेटा ही ढूंढेगा। थोड़ा उससे पूछिए कि कौन है, कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है आप बस शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा दें। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहना दें। बच्चे से कहें शुक्रवार का व्रत करें तो इसकी सारी परेशानी दूर होगी और जल्दी से शादी भी हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, राम राम। हेलो जी, बताएं। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। जी 3 जून 1997। जन्म समय 12:10 रात में। जन्म स्थान गांव सिंघानपुर, तहसील सारंगगढ़, जिला रायगढ़। क्या जानना चाहते हैं? सर, मोर बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ सर। मतलब ये नौकरी उकरी कुछ लगी कि नहीं लगी? अभी पढ़ाई वढ़ाई कब का डरेगा? ये MSc फाइनल करके B.Ed अंतिम सेमेस्टर में है सर। B.Ed करत है? हाँ, B.Ed करा थे। और शादी वादी बा? शादी वादी अभी नहीं हुई से, तो पहले नौकरी उकरी कुछ लगी कि नहीं, ऐसे टाइप की। अच्छा, आप देखते हैं लड़की का जन्म कैसा क्या है। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है, इसकी राशि वृश्चिक है। इस बच्ची के लग्न में शनि है, तीसरे स्थान में बुध है, और 7वें स्थान में मंगल है, और 11वें स्थान में बृहस्पति है। पहला प्रश्न इसका करियर तो एजुकेशन में होगा, और दूसरा प्रश्न शादी में बाधा होगी। तीसरा समाधान कि शादी से पहले इसका कुंभ विवाह कराना होगा। चौथी बात की शादी से पहले इस बच्ची की रजा जाननी होगी। हो सकता है कि इसका अपना भी कोई विकल्प हो। इसके अलावा इसको एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज पहना देवे। बच्ची से कहें मंगल का व्रत किया करे तो कल्याण होगा। रोहित जी भिलाई से हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम रोहित जी। ये लड़के के बारे में जानना था पंडित जी। बताएं लड़के की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 9/1/2010। 9 जनवरी 2010। हाँ। जन्म समय 10:20 रात को। जन्म स्थान भिलाई। है? हाँ।
जन्म स्थान प्रभु टीवी छोड़ के टेलीफोन में सुन लो ना। भिलाई भिलाई जी जानना क्या है? भिलाई भिलाई। जानना क्या है मोर दादा? भिलाई सुन ले। अरे जानना ये प्रभु कि ये लड़के का भविष्य कैसे रहेगा। अभी क्या करता है लड़का? अभी पढ़ाते 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ाते हैं। अब का बनना चाहिए तोरे हिसाब से? तय का बनते अगर अब तोर जिंदगी रीति से तो का बनते? पता नहीं पंडित जी, आप मुझे बताओ क्या भविष्य। चलो अब रेखा जन्म पत्र देख, एक बच्चा के जन्म लग्न सिंह राशि 21 की तुला है, 11वें स्थान में केतु, 12वें स्थान में मंगल है। अगर मैं पिता रहता तो इसको बहुत ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाने देता, क्योंकि इसका मंगल 12वें स्थान में है और मंगल चतुर्थेश है, यानी बहुत तेज वाहन से इसको गाड़ी चलाने से परेशानी हो सकती है। अदरवाइज तो ठीक है, बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है। 3रे स्थान में चंद्रमा है तो निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ। 5वें स्थान में सूर्य बुध राहु है तो मुझे ऐसा लगता है एकाग्रता में थोड़ी सी तकलीफ है। मतलब बच्चे को थोड़ा सा आपको टाइट करना पड़ेगा। बच्चे की राहु की दशाएं चल रही हैं, मतलब पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में 2-3 सालों से ज़िंदगी अस्त व्यस्त है। मगर नवंबर 2022 के बाद जब शनि की महादशा शुरू होगी तो इसका जीवन का एक नया सत्र शुरू होगा। जब बच्चा बढ़िया पढ़ेगा तो ऐसा मान सकते हैं कि साइंस विषय लेगा, आपका नाम रोशन करेगा। पर शर्त यही है कि अगर इसे अच्छा डॉक्टर बनना है तो इसे अपने टाइम वेस्ट करने की जो आदत है उसे दूर करनी होगी। और आपको भी चाहिए कि आप इस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बच्चे की राहु की दशा एक बार रुद्राभिषेक करा लें। बच्चे को एक 8 कैरेट का माणिक और पुखराज धारण कराएं तो इसको फायदा होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सप्तमम कालरात्रि तिन महागौरी तिचाष्टमम। कहते हैं देवी स्त्री का एक स्वरूप है। हमारे यहाँ दुर्गा पूजन, जिसमें एक बच्ची अपने पिता के घर में खूब पढ़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, शिव का वर्ण करती है, कुष्मांडा की तरह संसार को धारण करती है, माँ कात्यायनी की तरह, स्कंद माता की तरह अब बच्चों को जन्म देती है, कात्यायनी की तरह उसकी तकदीर लिखती है और कालरात्रि की तरह उसके जीवन की रक्षा करती है। भगवती का यह स्वरूप देखें तो बड़ा क्रूर है, पर असल में संपूर्ण मातृत्व है। और कालरात्रि का ये जो स्वरूप है भयानक इस लिहाज से है क्योंकि भगवती अपने बच्चों के जीवन में आने वाले दैत्यों का संहार करती है। तो इसी धारणा से हम भगवती की उपासना करें। मैं बहुत छोटा था तो अपने पिता से कहता था कि बाबूजी, अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ में गलती हो गई तो क्या होगा? क्योंकि लिखा है ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वी तकरुणानु मनुष्यति, कि भाई सब कुछ ठीक ठीक करना चाहिए, अगर कुछ गलती हो गई तो। तुम्हारे पिता ने हंसकर कहा, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। माँ की गोद में अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाएं तो परवाह नहीं करने का, बड़ी श्रद्धा से पाठ करो और निष्काम भाव से अनुष्ठान करो। अगर सकाम अनुष्ठान करोगे तो सावधानी रखनी होगी, निष्काम अनुष्ठान करोगे तो कोई तकलीफ नहीं। भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। सभी निष्काम भावनाओं से भगवती की आराधना करें, भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।